Hello students, myself Upendra Kumar Verma, Assistant Professor Physics, Government Dr. Indrajit Singh College, Akaltara. Topic of my video lecture is electromagnetic oscillations in LC circuit, that is taken from BSc Part 1, Paper 1, and the chapter name is Oscillations and Superposition of Waves. So, before going to deal the actual topic, let us see some concept that is related to make better understanding of this topic. मतलब इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में सोचते हैं। पहला ये कि यदि किसी कैपेसिटर पर जिसकी कैपेसिटेंस C है, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C है, यदि कोई धारा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है इसमें, तो ये चार्ज होने लगता है। चार्ज होना मतलब इसके एक प्लेट में धनात्मक आवेश और दूसरे तरफ प्लेट में ऋणात्मक आवेश एकत्रित होता है। अब ये हाई पोटेंशियल, दूसरे तरफ लो पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एक वोल्टेज क्रिएट होता है इस कैपेसिटर के एक्रॉस, जिसको हम कहते हैं चार्जिंग। वो चार्ज हो रहा है और इस वोल्टेज का मान V इज इक्वल टू दिया गया कुल आवेश, कुल चार्ज डिवाइडेड बाय C. So this is the first concept we should remember, and the second is यदि ये कोई धारावाही लूप है, मतलब ये कोई कंडक्टर है जिसमें धारा प्रवाहित की जाती है, माना धारा I है, so ड्यू टू द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, जब इसमें धारा बहती है तो ये एक चुंबक के समान, इलेक्ट्रोमैग्नेट के समान व्यवहार करता है। इसका मतलब इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र पैदा होना मतलब इस लूप से चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय फ्लक्स गुजरने लगती है। यदि इस इंडक्टर का इंडक्टेंस L है तो जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है फाई, दैट इज प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ करंट, या फाई इज इक्वल टू L इंटू आई, दैट वी हैव गॉट द सेकेंड कंडीशन। नाउ third concept related to this, remember the Faraday's law of electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अनुसार क्या होता है, जब कोई कंडक्टर एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में आता है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र मतलब उस कंडक्टर में गुजरने वाली, उस कंडक्टर पर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं या फ्लक्स में परिवर्तन होता है, उस स्थिति में उस कंडक्टर के सिरों के क्रॉस प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रोड्यूस हो जाता है। अब यहाँ पे वही स्थिति है, यदि इसमें इसके चारों तरफ जो फ्लक्सेस है, मैग्नेटिक फ्लक्सेस, यदि वो सीज होने लगे, कम होने लगे, तो इस कंडक्टर के क्रॉस एक वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा। दैट वोल्टेज या विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, उस फ्लक्स में परिवर्तन होने की दर। और निगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि जो वोल्टेज क्रिएट होता है वो उसकी दिशा या विद्युत क्षेत्र जो पैदा होता है उसकी दिशा और फ्लक्स में परिवर्तन की दर की दिशा के अपोजिट होती है। सो विल थिंक अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वैल्यू। इफ यू विल पुट द वैल्यू ऑफ फाई, V इज इक्वल टू L इंटू डी आई अपॉन डी टी, दैट इज थर्ड कंडीशन। सो वी शुड रिमेंबर ऑल दिस कंडीशन। और ये जो घटना है, इफ़ यू कैन रिमेंबर, ये जो घटना है इसको स्वप्रेरण कहा जाता है, दैट इज सेल्फ
inductance. Now we'll go to the actual part of study. यहाँ पे आप एलसी सर्किट देख सकते हैं, जहाँ पे एक स्रोत है इस सर्किट में, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है और एक इंडक्टर लिया गया है जिसका इंडक्टेंस L है। यहाँ पे देख सकते हैं कि दो कुंजी कनेक्ट है यहाँ पे, और यदि फंक्शन देखें, यदि K1 को ऑन कर दे, ये ऑफ है, इसका मतलब ये वाला सर्किट ऑन रहेगा, ऊपर वाला सर्किट। तो जब ये यहाँ से वोल्टेज अप्लाई करने से धारा जब प्रवाहित होगी जिसकी दिशा इस तरफ होगी, इसके कारण एक कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। अब क्या करेंगे, इस K1 को ऑफ कर देंगे और K2 को ऑन कर देंगे। मतलब अब इस सर्किट में कोई स्रोत कनेक्टेड नहीं है, तो जब हम स्रोत से यहाँ धारा प्रवाहित किया उस समय ये फुल्ली चार्ज हो गया। अब इसको डिस्कनेक्ट किए तो यहाँ से जो विद्युत ऊर्जा संचित है वो इस इंडक्टर में प्रवाहित होगा, और मैं पहले भी बता चुका हूँ जब इंडक्टर में प्रवाहित होगा तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स गुजरने लगेगा। मतलब यहाँ की जो विद्युत ऊर्जा है, कैपेसिटर की जो विद्युत ऊर्जा है, यहाँ चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित होगा। एक चीज़ और याद रखिए, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो यहाँ वो जो धारा बह रही उसका विरोध करता है, इसलिए ये कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। और जब ये कैपेसिटर पूरी तरह डिस्चार्ज हो जाएगा तो ये अपनी मैक्सिमम मैग्नेटिक एनर्जी रिटेन करेगा। मतलब यहाँ की पूरी विद्युत ऊर्जा यहाँ चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। अब पूरा डिस्चार्ज होने के बाद जब ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन कर लेगा तब यहाँ का फ्लक्स परिवर्तित होने लगेगा, मतलब फ्लक्स अब सीज होने लगेगा, कम होने लगेगा, जिसके कारण विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा या वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा। उसके कारण यहाँ से जो चुंबकीय ऊर्जा है इस कैपेसिटर की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने लगेगा। लेकिन इस बार जो चार्जिंग होगा कैपेसिटर का वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। इसका मतलब ये पूरा इसका जो मैग्नेटिक एनर्जी है, चुंबकीय ऊर्जा है, वो पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा में। और जब पूरा चुंबकीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा, ये फुल्ली चार्ज होगा। और यहाँ पे हम ये माने कि इस परिपथ का जो ओमी प्रतिरोध है R का मान यदि 0 है तो जो पहले स्थिति में जो चार्ज हुआ था ये कैपेसिटर उतना ही चार्ज इस बार भी होगा। अब प्रोसेस फिर रिपीट होगा, जब ये पूरी फुल्ली चार्ज हो जाएगा, इसकी मैग्नेटिक जो ऊर्जा है वो 0 हो जाएगा, तो पुनः धारा बहेगा। लेकिन चूंकि अब ये पॉजिटिव विभव इधर है, निगेटिव विभव इधर है, तो इस समय धारा जो है अपोजिट दिशा में बहेगा। और अपोजिट दिशा में धारा बहने से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलते रहेगा। मतलब ये कैपेसिटर की विद्युत ऊर्जा इंडक्टर की चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित होगा, इंडक्टर की चुंबकीय ऊर्जा कैपेसिटर की विद्युत ऊर्जा में। इस प्रकार इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी का लगातार दोलन होते रहेगा। इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑक्सीलेशन इन एलसी सर्किट। एलसी सर्किट को और कहा जाता है टैंक सर्किट। अब अलग अलग
पोजीशन के लिए मतलब अलग अलग स्टेप्स के लिए हम एलसी सर्किट का कंडीशंस देख सकते हैं। जो फर्स्ट स्टेप जैसे K1 ऑन किया उस समय K2 ऑफ था, तो जब आप धारा की दिशा देख सकते हैं, इसके कारण कैपेसिटर में धनात्मक चार्ज इधर और ऋणात्मक चार्ज इधर हो जाएगा। दूसरा स्टेप जब K2 को ऑफ कर देते हैं और K2 को ऑन कर देते हैं, जब यहाँ से विद्युत ऊर्जा कैपेसिटर से विद्युत ऊर्जा, चूँकि इधर पॉजिटिव है इसलिए धारा इस दिशा में बहेगा, मतलब ये जो इंडक्टर है तो करंट फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा उसका नॉर्थ पोल इधर और साउथ पोल इधर। आप फ्लक्स का डायरेक्शन देख सकते हैं। थर्ड स्टेप मतलब ये जो सेकंड स्टेप है, ये जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है और इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। थर्ड स्टेप जब यहाँ की जो इंडक्टर की जो चुंबकीय ऊर्जा है वो सीज होती है किस पे, विद्युत ऊर्जा में, कैपेसिटर की। अब चूंकि इधर नॉर्थ था, इस बार जो धारा बहेगा कैपेसिटर में उसकी दिशा अपोजिट होगी, आप देख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे धनात्मक और यहाँ पे ऋणात्मक। अब ये चार्ज होना चालू हो जाएगा। जब फुल्ली चार्ज होगा तो फिर डिस्चार्ज फोर्थ स्टेप में जब ये डिस्चार्ज होगा तो चूंकि यहाँ पे धनात्मक है इधर ऋणात्मक है, इसलिए धारा की दिशा इंडक्टर में अपोजिट हो जाएगी। तो ये अपोजिट करंट के कारण इस समय नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मैग्नेटिक ऊर्जा जब रिटेन कर लेगा मैक्सिमम, उसके बाद यहाँ की मैग्नेटिक ऊर्जा फिर कैपेसिटर की विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। उस स्थिति में डायरेक्शन ऑफ करंट इधर से होगा, मतलब ये जो पहला वाला स्टेप पुनः प्राप्त कर लेगा। मतलब विद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, इस प्रकार इन दोनों ऊर्जाओं के बीच इस सर्किट में ये दोनों ऊर्जाओं के बीच में दोलन होते रहेगा, जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑक्सीलेशन। अब उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑक्सीलेशन की आवृत्ति प्राप्त करेंगे। जैसे कि पहले ही मैंने बता चुका हूं कि जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है वो होगा Q/C, और जो इंडक्टेंस है उसके अक्रॉस वोल्टेज VL इज इक्वल टू L इंटू DI/dt। ये पहले हम देख चुके हैं। अब यदि ओमी प्रतिरोध R का ओमी प्रतिरोध शून्य हो, इस स्थिति और सेकंड कंडीशन जब दोलन होने लगता है तो हम K1 को ऑफ कर देते हैं, मतलब बाह्य स्रोत नहीं दिया गया है, मतलब अंदर का कुल वोल्टेज दैट इज VC प्लस VL मस्ट बी 0, क्योंकि बाह्य वोल्टेज शून्य है। इस स्थिति में हम यदि मान रखें तो दैट इज Q/C प्लस L इंटू DI/dt दैट इज इक्वल टू 0। हम ये भी जानते हैं कि जो I है धारा, I इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, आवेश परिवर्तन की दर होता है। तो I का मान यदि dQ/dt रख दें तो ये जो इक्वेशन है, ये जो टर्म है उसको पहले लिख दें, L इंटू d² Q/dt² हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है Q/C इज इक्वल टू 0, या फिर L को मतलब यदि L को सामंजस्य करें तो ये कंडीशन हो जाएगा d² Q/dt² प्लस ये LC 1 Q/ या हम लिख सकते हैं 1/LC इंटू Q इज इक्वल टू 0। और यदि इस अवकल समीकरण को हम ऑक्सीलेशन की दोलन की अवकल समीकरण से कंपेयर करें, d²x/dt² प्लस ω²
एक्स इज इक्वल टू 0, इसको यदि हम ओमेगा स्क्वायर लिख दें इस टर्म को, तो ये भी हो जाएगा डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू 0। मतलब ये जो ऑक्सीलेशन हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑक्सीलेशन, वो एक सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन होगा जिसकी आवृत्ति की गणना यहाँ ओमेगा स्क्वायर, हमने ओमेगा स्क्वायर लिया है 1/LC से गणना कर सकते हैं। चूंकि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC इज इक्वल, इसलिए ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर 1/LC हम जानते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई म्यू, जहाँ पे म्यू आवृत्ति है, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 1/L इंटू सी, या आवृत्ति बराबर 1/2 पाई इज इक्वल टू 1/LC। तो ये जो एक्सप्रेशन है इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑक्सीलेशंस की आवृत्ति कैलकुलेट किया जा सकता है। थैंक यू।